अगली बगली चले बुलेट बीचे में काला थार, हमरे हाथ में बाटे सत्ता हमरे बा सरकार। हाँ हाँ बीच रोड पे खड़ा रह कह दे रोडवा जाम, हम बदनाम हमर नाम बदनाम, हम हैं यूपी वाले हमर काम बदनाम, हम बदनाम। हेलो नमस्कार, हम आप मौजूद हैं आज विजय राज जायसवाल जो भोजपुरी और अवधी के बेहतरीन गायक हैं, अमेठी की माटी से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं जिनको लोग सुनना पसंद करते हैं, जिनके कई गाने हिट हैं जो अक्सर शादियों में या किसी सुखद प्रोग्राम में बजते हुए मिल जाएंगे आपको डीजे पर। तो सबसे पहले विजय राज जी से मुखातिब होते हैं। विजय राज जी नमस्कार। तो विजय राज जी सबसे पहले आप ये बताइए कि भोजपुरी में या अवधी में आपका पहला गाना कब आया? मतलब आपने, जो आदमी कहता है कि हाँ अब हमारी इच्छा है गाने की, तो एज ए शौकिया या एज ए प्रोफेशन आपने कैसे? देखिए पहला गाना तो एज ए शौक ही आया था 2017 में। 2017 में होली का सॉन्ग आया था एक जी। और प्रॉपर जो बोलते हैं मतलब एक प्रोफेशन की तरह अगर मैं काम कर रहा हूँ प्रोफेशनली जी, तो वो 2020 से 2020 से काम कर रहा हूँ। जी जी जी। तो 2020 से आपने अवधी शुरू किया या भोजपुरी? नहीं 2020 से भोजपुरी ही चल रहा था अभी भोजपुरी। और अवधी जो है 2000। भोजपुरी में कोई एक हिट गाना जो आप बताना चाहें? भोजपुरी में दो अर्थी गाने आपने गाए हैं? नहीं, जो भी गाया हूँ एक ही फ्रेश गाया, एक ही अर्थ है उसका। फ्रेश ही गाया, दो नहीं है। एक गाना कोई आप जो सुनाना चाहें भोजपुरी में एक, अगर याद हो तो आप? बिल्कुल याद है, एक जो है भोजपुरी में एक गाना था सबसे हिट जो हुआ था पहले मेरा, जानू मारे गोरकी के काला काला घघरा, जानू मारे गोरकी के काला काला घघरा, यूपी बिहार में मचैले बाटे झगड़ा, यूपी बिहार में करैले बाटे झगड़ा, जान मारे गोरकी के काला काला घघरा। ये आपने कहाँ रिकॉर्ड किया था? ये बनारस रिकॉर्ड, बनारस में निषाद फिल्म पे अभी भी पड़ा हुआ है। अच्छा, निषाद फिल्म चैनल पे है ये। अच्छा, तो आपका भोजपुरी में हाँ वो एज ए प्रोफेशन पहला हिट था, वो मेरा पहला हिट था जी। और पहला गाना पहला हिट था एज ए प्रोफेशन? नहीं पहला हिट था वो, बाकी उसके पहले तो गाया था। नहीं आपने कहा कि मुंबई में हम एज ए शौकिया गा रहे थे, एज ए प्रोफेशन आपने पहला ही गाना गाया जी। उसके बाद कोरोना काल के बाद आपने कमबैक किया अवधी में? कोरोना काल के बाद पहले ही? हाँ नहीं पहले नहीं, बाद में 2022 लास्ट 2022 में 23 पकड़ के चलिए। पहला गाना आपका कौन सा था अवधी में? अवधी में मेरा एक सुल्तानपुर के ऊपर गाया था, जिलवा धुआं धुआं हुई जी जी, वो मेरा अवधी का पहला हिट था। पहला हिट मतलब ये था कि इंस्टाग्राम पे वायरल था, ट्रेंडिंग में था 2-3 महीने 4 महीने तक। आजकल यही पैमाने हैं कि इंस्टाग्राम पे रीलें अगर ट्रेंड करने लगी तो समझ लीजिए गाना हिट है। तो आपका अगर 2022 में वो हिट गया है तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तब इंस्टाग्राम बहुत कम लोग चलाते थे, फेसबुक लोग ज्यादा प्रेफर करते थे, इंस्टाग्राम नया नया आया था टिकटॉक वाले जमाने में। अच्छा, टिकटॉक पे आपका गाना हिट गया कि नहीं? टिकटॉक वाले जमाने में आप टिकटॉक बंद हो गया था शायद? टिकटॉक चला था तो मैं गाना भी बंद कर दिया था। अच्छा, गाना ऐसा आपने एक आध 2 साल का गैप था जी। क्या कारण रहा? कारण रहा उसका लगातार फ्लॉप होता गाना भोजपुरी का, भोजपुरी में ही गा रहे थे। अच्छा, स्ट्रगल टाइम आप सही प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था, स्ट्रगल हो रहा था, फिर इसके लिए जो फिर एक तरह से आपने सोचा कि फिर से शुरू करेंगे? मतलब मैं बिल्कुल छोड़ ही दिया था कि नहीं गाऊंगा। अच्छा, मन आपका टूट गया था बिल्कुल। तो कैसे फिर से आपने सोचा? तो फिर से मैंने, मेरा एक दोस्त है मुंबई मेरे साथ काम करता है, संजू यादव नाम है उसका। अच्छा, वो भी तो वो मेरे साथ, मैं जहाँ रहता हूँ वो मेरे साथ हमेशा रहता है जी। तो वो काम करता है, तो उसने बोला भैया अभी इंस्टा का जमाना आ गया है, देखो जो है लोग ऐसे ही रील उल डाल देते हैं और वो वायरल हो जाता है, गाना भी हिट हो जाता है, रील पे सारा खेला चल रहा है अभी आज के समय में। जी जी। तो मैंने वही मुंबई से फिर एक गाना गाया अवधी में, जो है इंस्टा पे आया था सबसे पहले, वो अपने अमेठी के लिए जी। चाट चौमिनिया खियाई दिया राजा वो अमेठी बजरिया। वो गाना हमने सुना है, वो मुंशीगंज में आपने शूट किया जी, अमेठी बजरिया घुमाई दिया राजा जी जी। तो वो गाना वायरल हो गया पूरे अपने क्षेत्र में और तब मैं मुंबई में ही था। जब गाना हिट हो गया तो उसके बाद फिर तब से कमबैक किया, तो अभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपके कितने गाने हो चुके हैं अवधी में? आपका खुद व्यक्तिगत मेरा कम से कम 20 से 25 गाना 30 गाना होगा। 30 गाना जी, और सभी हिट हैं? सभी हिट हैं। एवरग्रीन जिसको कहते हैं कि जब से आपने गाया तब से गाना सुना ही जा रहा है, ऐसा कोई गाना है? ऐसा गाना मेरा है बदनाम यूपी। बदनाम यूपी जी। अच्छा, बदनाम यूपी
आपका खुद का गाना है, अभिनय आपने नहीं किया जी, उसमें? उसमें मैंने अभिनय नहीं किया, अभिनय उसमें संजय यादव ने किया है, कॉमेडी। संजय यादव कॉमेडी ने किया है, तो आपके चैनल पे है कि संजय यादव के कॉमेडी पर? संजय यादव के ही चैनल पे पड़ा है। संजय यादव के उनको चैनल। मैंने 5-6 गाना दिया था, वो सब उनके ही चैनल पे सारे हिट हैं। अच्छा, जी। तो एज ए मित्रता आपने दिया था उनको? हाँ, एज ए मित्रता, जो बातचीत के आपस में कि हाँ भाई ऐसे काम करेंगे हम लोग। और संजय यादव से मुलाकात आपकी पहली कहाँ हुई? पहली मुलाकात हमारा उनसे रील के जरिए हुई कि भैया मेरा गाना आया है। एज ए सॉन्ग प्रमोशन के लिए? हाँ, प्रमोशन के लिए किया था मैंने। तो उन्होंने अपना जो भी पैसा वैसा चार्ज लेते थे उस टाइम पे लेके। आपने चार्ज लिया? मैंने चार्ज दिया। आपने चार्ज लिया कि वो चार्ज? मैंने दिया है उनको। अच्छा, आपने दिया है उनको। जी। आपका सॉन्ग प्रमोशन उन्होंने किया, जी। तो वहां से आपकी बातचीत शुरू हुई? वहां से मेरी उसके बात। बाद उन्होंने क्या कहा? उसके बाद उन्होंने कहा भाई आपका गाना जो है वो अच्छा लगता है, बढ़िया रहता है गाने में? गाना जो है आपका लिरिक्स। तब आपने गाना गाया था, वो एक भी गाना नहीं गाए थे अपनी आवाज में? तब वो 1-2 गाए थे शौक में, वैसे ही उनका कोई मतलब चलना बोल नहीं रहा था। अच्छा। तो शौक में ही गाते थे वो। तो उन्होंने कहा भाई आप यार अच्छा गाना गाते हैं, अगर आप हम लोग दोनों मिल के काम करेंगे साथ में जी, तो अच्छा चलेगा। हमने कहा भाई ठीक है, अगर आप साथ में काम करोगे। गाना आप खुद लिखते हैं? हाँ, मैं अपना खुद ही लिखता हूँ, खुद कंपोज करते हैं? खुद कंपोजिशन करता हूँ। तो यहीं आके उन्होंने गाया भी होगा? हाँ, यही गाया, सारे गाने मैंने उनको यही गवाया। अच्छा, एक भी आपके स्टूडियो जो आप सेटअप बना रहे हैं, जी। एक भी स्टूडियो में आप वो खुद गाए हैं एक भी गाना आपके यहाँ, कि तब विवाद हो चुका था वो यहाँ अपनी आवाज में? मतलब जैसे वो पहले उसके। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो आपकी स्टूडियो में आए हैं गाना गाने, जी। गाए हैं अपनी यहाँ- आवाज में कि नहीं? बहुत सारा गाना गाए हैं वो यहाँ पे, सारा जो उनको जो सिंगर के तौर पे जो पहचान मिली है वो यही वो मैंने यही स्टूडियो से मैंने गवाया है, सिखाया है, तब जाके मिली है। नहीं, वो पहले क्या गाते थे वो पब्लिक जानती है सब। अच्छा, एक लोगों से हमने पूछा, कई लोगों से हमने चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि ऑटो ट्यून के जमाने में कोई भी सिंगर बन जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है, ऑटो टोन भी उसी को सूट करती है जिसको कुछ आता होगा, नहीं तो फिर ऑटो टोन की तो क्या माना जाए, संजय यादव कॉमेडी एज ए प्रोफेशनल सिंगर स्थापित हो चुके हैं? देखो, लोग ये कहते हैं कि उनका एटीट्यून का जमाने में वो चल रहा है। ऑटो टोन है, अब लोग गाना भी जानता है वो? गाना जानता है, मतलब स्केल जो है ठीक है उसका, हाँ। सब कुछ ठीक है, लेकिन जो वॉइस है गाने की, जो वॉइस होना चाहिए वो वॉइस नहीं है उसकी, और वो ऑटो टोन के जरिए ही चल रहा है अच्छा। वॉइस में। बदनाम यूपी का कोई एक लाइन जो ट्रेंड करी हो इंस्टाग्राम पे? हाँ, गली बगली चले बुलेट बीचे में काला थार, हमरे हाथ में बाटे सत्ता हमरे बा सरकार। हाँ हाँ, बीच रोड पे खड़ा रह कह दे रोडवा जाम, हम बदनाम हमर नाम बदनाम, हम हैं यूपी वाले हमर काम बदनाम, हम बदनाम। ये लाइन था। विवाद आपका किस गाने से शुरू हुआ? विवाद मेरा संजय यादव से शुरू हुआ, रुतबा सॉन्ग मैंने गाया है जी। उस गाने से विवाद हुआ है उनसे। अच्छा, और विवाद की असली वजह कुछ और रही, ये तो पेमेंट विवाद का ही बहाना है। पेमेंट के जी, विवाद जी, कर रहा है। जी। हमने सुना कई चर्चाओं में कि आपको उन्होंने क्रेडिट नहीं दी जो आप चाहते थे, जी। और बशर्ते क्रेडिट उन्होंने लिया कि ये मेरा खुद का गाना है। हाँ, खुद का गाना है। अच्छा, ऐसा कोई गाना जो खुद गाए हो, आपका कंपोज किया हो या लिखा हुआ हो? ऐसा 2 गाना है मेरा। कौन सा? 2 या 3 गाना है मेरा। एक गाना था 2 नंबर व्यापार। अच्छा, वो आपका लिखा हुआ है? हाँ, वो मेरा कंपोजिशन है। और एक था जय वीरू। अच्छा, जय वीरू वाला भैया आपका लिखा हुआ है। जी। 302 आपका तो नहीं है? नहीं, वो मेरा नहीं। अच्छा, आपका नहीं है। 108? वो भी मेरा नहीं है। अच्छा, ये जो गाने हमें लगा कि हिट गए हैं, हो सकता है आप ही का लिखा हुआ ऐसा हो। नहीं है। 108 मैंने रिकॉर्ड किया है यहाँ पे। अच्छा, ये आप ही के स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है? 108 मैंने रिकॉर्ड किया, कंपोजिशन मैंने किया है। तो कई सारी लाइनें उसमें मैंने दी हैं, जोड़ी हैं अपने तरफ से कि ये नहीं, ये होनी चाहिए। बाकी वो खुद लिखा है, खुद गाया है। तो गाने जब हिट जाने लगे तब आपने आपत्ति की या पहले ही आपने कह दिया था कि भाई मेरा पेमेंट दो? वो जब गाना हिट जाने लगा तब उनको आया कि जो है उनके मन में लालच आया? तब उनके दिमाग में ये बात आई कि अब मुझे विजय राज की जरूरत नहीं है। और तब उन्होंने किनारा करना अपना धीरे धीरे शुरू किया। फिर बहाने बनाने लगे कि आप मेरा गाना अच्छा जो है मिक्सिंग नहीं करते हो, अच्छा काम नहीं होता है मेरा, जबकि हिट पे हिट दिए जा रहा हूँ, लेकिन बस बहाना है कि आप मेरा काम अच्छा नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं ना जब तो आपने जब कंपोज किया 2-3 गाने जी, लिखा आपने, तो उसका कोई मेहनताना भी लिया कि नहीं लिया? ऐसा एक जितना गाना रिकॉर्ड किया हूँ अपने स्टूडियो से, आज तक 1 रुपया नहीं लिया उनसे।
न लिया ना अभी तक दिया उन्होंने? ना उन्होंने दिया भी नहीं है। अच्छा, मतलब सारा काम फ्री में आपने किया, उसके बाद सारा काम फ्री में। आपके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि मतलब ये गाना मेरा रुकवा रहे वो हैं। तो कई लोगों ने उनके सपोर्ट में, एक कोई प्रतापगढ़ का विकास प्रतापगढ़िया है, वो उन्होंने सपोर्ट किया कि मतलब गाना रुकवा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि विजयराज गाना रुकवा सकते हैं गाना बजने से। विजयराज नहीं, कोई भी नहीं रुकवा सकता। अगर विजयराज का गाना बज रहा है तो संजय यादव भी नहीं रुकवा सकते मेरे हिसाब से। गाना किसी का भी हो, बजेगा, रोक नहीं सकता कोई भी, और रोकना भी नहीं चाहिए। अच्छा कलाकार वही होता है जो आपसे सामंजस्य बना करके चले, विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। अगर संजय यादव पैचअप करना चाहें आपसे तो क्या स्थिति रहेगी? मतलब क्या आप चाहते हैं कि हाँ ये हो जाए, चलिए ठीक है, मनमुटाव खत्म कर लेंगे, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, विवाद खत्म करना चाहें अगर तो? देखो, विवाद खत्म तभी होगा जब वो जो मेरी क्रेडिट को हटाया है उसने। अच्छा, उन्होंने क्रेडिट भी आपकी हटा दी? जी, मेरा 6 गाना दिया था, 3 गाना डिलीट कर दिया इन्होंने। अच्छा, उसके बाद जो 3 गाना बचे हैं उनमें से मेरा नाम हटा दिए हैं सिंगर के तौर पे, जो अच्छा। डिस्क्रिप्शन होता है बेसबुड OTT प्लेटफॉर्म पे जितना मेरा नाम था विजयराज जायसवाल करके, गानों में जो मेरा नाम आता था वहां से मुझे हटा दिए, क्रेडिट मेरी हटा दी। तो पैचअप इसी आधार पे होगा कि जो मेरी क्रेडिट है जी, आपको क्रेडिट वापस कर वो दें। मुझे मेरी क्रेडिट मिलनी चाहिए। पेमेंट का कोई इशू नहीं है? पेमेंट का तो मैं पहले ही भूल गया हूँ। मैं संतोष कर लिया था कि मैंने समझ लीजिए 40-50 हजार रुपए कहीं फेंक दिया, था ही नहीं मेरा। इतना बड़ा दिल है, बस मुझे क्या था, मैंने सोचा चलो। आपका स्ट्रगल टाइम चल रहा था, वो तो मान लीजिए एज ए संजय यादव कॉमेडी के नाम से स्थापित हो चुके थे, मुझे लगता है उनकी अच्छी खासी पेमेंट रेवेन्यू आती थी जी। उसके बाद उन्होंने इस तरह का कार्य किया और आपने बड़ा दिल करते हुए कि चलिए पेमेंट की कोई बात नहीं है, हमें अपना सम्मान चाहिए। मुझे अपना सम्मान चाहिए, मुझे मेरी क्रेडिट चाहिए। बात ये है, पेमेंट की बात नहीं है। पेमेंट तो मैं कल कमा लूंगा। अच्छा, मान लीजिए पेमेंट नहीं देते हैं, क्रेडिट आपको देते थे, तो क्या संजय यादव पुनः आपके वैसे मित्र हो जाएंगे? जी, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। कभी नहीं। अच्छा, उन्होंने एक स्टेज शो में विवाद किया आपसे, आपने इंस्टाग्राम के जरिए पब्लिक से बताया, मैंने भी उसको सुना। वो विवाद था क्या असलियत में? मेरा गाना था, मैं स्टेज प्रोग्राम कर रहा था, मेरा एक गाना मैं गाया वहाँ पे। स्टेज प्रोग्राम वो था कहाँ? इन्हीं के गांव में था। अच्छा, इन्हीं के गांव धमौर साइड में? इनके ही गांव में था वो मेरा प्रोग्राम, जो खास इनका गांव है। अच्छा, वही मेरा प्रोग्राम था और मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था। तो ये एक गाना मेरा था रुतबा सॉन्ग, जिसको इन्होंने गाया था और उसकी चोरी मेरे ऊपर लगी थी। पब्लिक मुझे गाली गलौज करती थी आके कमेंट में, जो है सोशल मीडिया पर। तब मैंने इनसे कहा था कि भाई तू मेरा गाना गाया है। अच्छा, पहले आपने कहा था? हाँ, ये बात तो मैंने पहले ही बोला था। जब इसने गाना वो रिलीज किया, मैंने अपना रिलीज किया, इसने अपना किया, तो मैं इसको बोला कि भाई जब तू गाना गा दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, गा दिया, तू भी गा दिया, मैं भी गा दिया, भाईचारे की बात। यही रिकॉर्ड हुआ? यही रिकॉर्ड हुआ था दोनों गाना। अच्छा, और ये बोलते हैं कि मैं बोला भाई तू एक स्टोरी डाल देना कि जो गाना मैंने गाया है रुतबा सॉन्ग, ये विजयराज का ही है, मैंने पूछ के खाली गाया है, आपसी भाईचारे में गाया है, चोरी वोरी वाली कोई बात नहीं है ऐसी। लेकिन इन्होंने वो स्टोरी नहीं लगाई। इन्होंने कहा वो तो पब्लिक है, गाली देती है, सुनते रहो, क्या फर्क पड़ता है इससे, हमें भी गाली देती है, तुमको भी देती है, क्या हुआ देती है। मतलब सच बताना इन्होंने उचित नहीं समझा। गाली सुन लिए, ये सुने या हम लोगों को ऐसा नहीं लगता विजयराज जी की संजय यादव अवधि सिंगर के रूप में स्थापित हो गए तब आपने ये कंप्लेन की कि मुझे क्रेडिट नहीं दिया उस गाने का? ऐसा नहीं है। अगर वो लोगों को लगता है, लोगों को लगता है वो अभी 2 महीने से हिट है जी। ये 108, 302 ये सब हिट है उसका, वो भी मेरी देन है। मैं उसका कितना गाना यहाँ रिकॉर्ड किया हूँ, यहीं गवाया हूँ। और इससे मैं अलग हुआ जनवरी में ही, 2025 जनवरी में ही मेरा एक गाना किया है। इसके बाद इसने मना कर दिया, मैं कोई गाना नहीं करूंगा। तब मैंने बोला ठीक है भाई, तुम मेरा गाना मत करो, मैं अपना खुद ही कर लूंगा। अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं खुद अपना नाम बना लूंगा, ऐसी बात नहीं है। और मुझे काम की भी कमी नहीं है, मुझे बहुत सारा काम मिल रहा है। आज अवधि की जितनी भी कंपनियां हैं सबसे पहले विजयराज का ही गाना लेना चाहती हैं। क्यों लेना चाहती हैं? क्योंकि वो लोग को मालूम है कि हाँ जो चाहिए उनको वो मैं कर रहा हूँ, और काम की कमी। अच्छा, अवधि में एक चीज हमने देखा कि सारे रंगदारी वाले गाने आ रहे हैं आजकल, ऐसा कोई ट्रेंड है कि ऐसा लोग सुनना चाहते हैं? सारे लोग रंगदारी ही गा रहे हैं, अकेला मैं ही हूँ जो कुछ अलग गा रहा हूँ बस। हाँ, आपने एक गाना अभी हमने सुना, कल आपका गाना आया है, वो गाना क्या कौन सा है अगर बताना चाहें ऑडियंस को? एक गाना अभी मेरा कल आया है विजयराज ऑफिशियल पे, जितने भाई लोग देख रहे हैं जाइएगा, देखिएगा जरूर। गाना ऐसा है कुछ कि तू झूठा तेरा प्यार है झूठा, दुनिया का बाजार है झूठा, तू झूठा तेरा प्यार है झूठा, दुनिया का बाजार है झूठा, खा के ठोकर संभल गए हैं
अब न कोई छल पाए, मतलबी यार बेवफा प्यार, यार गद्दार न चल पाए, मतलबी यार बेवफा प्यार, यार गद्दार न चल पाए। तो जैसे अवधि में गाने के मामले में आप किसको आइडियल मानते हैं आप अपना? गाने के मामले में अवधि में मैं अनुराग पंडित को मानता हूँ। अनुराग पंडित। एक गाना दबदबा जी सुना भी होगा आपने, जी। वो आपने उन गायक को जानते हैं? दोस्त है मेरा। दोस्त है आपके, यही अमेठी के ही रहने वाले हैं। हाँ। गाना वो हिट गया बहुत, हम लोग साथ में काम- ब्लॉकबस्टर गया एक तरह से। जी जी, हम लोग साथ में अच्छा, काम साथ में आपने काम किया है। अवधि में 2-3 गायक हैं जो लगता है कि हाँ कुछ गा रहे हैं, जैसे आपका भी गाना मैंने कहीं सुना है। जी। दिवाकर द्विवेदी को आप कैसा देखते हैं अवधि में? अच्छा है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। लोग ये कहते हैं बड़ा वल्गर गाते थे वो। हाँ वो गाते थे, जमाना था वो जब वो उस तरीके के गाने आते थे उनके, लेकिन समय बदलता है, वो भी बदल गए हैं। लेकिन हिट थे वो गाने। हाँ सारे गाने अपने जमाने के, वो कैसेट के जमाने में। बहुत- बहुत अगर हिट यूट्यूब का जमाना होता तो बम्पर हिट जाते। बिल्कुल कैसेट के जमाने में वो हिट गए हैं। बिल्कुल तो आप समझिए कि वो लोग उनको पसंद करते थे। बिल्कुल पसंद करते हैं। अभी भी उनका जो गाना आता है, अब समय के हिसाब से उन्होंने अपने आप को चेंज किया है। अभी भी जो आते हैं गाने अच्छे रहते हैं, चलते हैं उनको। अनुराग पंडित उनको गुरु मानते हैं अपना, और मैं अनुराग पंडित हूँ। आप अपने अनुराग पंडित को मानते हैं। अनुराग पंडित की लाजवाब जोड़ी है पति पत्नी की। दोनों पति पत्नी गाते हैं, पारिवारिक गीत गाते हैं। एक गाना वो जो है हमने सुना था उनका, ननदिया वाला, वो गाना बड़ा अच्छा लगा। वो परिवार में सुन भी सकते हैं। आप भी ऐसे गाने गाते हैं जो परिवार में सुने जा सकें। कोई एक अगर पारिवारिक गीत गाना चाहें तो आपने सोचा है ऐसा कोई पारिवारिक गीत निकाला जाए जो रंगदारी से हट के हो, लोगों को सुनने में भी अच्छा लगे? अवधि की जो माटी की खुशबू हो सकता है जनता को उस तरह ना पसंद आए जिस तरह रंगदारी पसंद आती है, लेकिन हाँ जो 35 प्लस एरा है वो हो सकता है सुने आपके गानों को। बिल्कुल सुनेगा। मैं हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ और सबको ध्यान में रखते हुए गाना बनाने की कोशिश करता हूँ। आने वाले समय में मेरे बहुत अच्छे अच्छे गाने आएंगे जो जी। अपने यूपी का इतिहास जो है जी। उसको मैं दिखाने की अमेठी पे कोई एक गाना जो आप डेडिकेट करना चाहें कि अमेठी की, हाँ ये है अमेठी असली, जी। आपने गाया हो कोई एक गाना कि हाँ भाई ये है अच्छी अमेठी और इसी पे मैं अमेठी को अपने गाने के हिसाब से बताना चाहता हूँ? एक गाना मैंने गाया था, ये अमेठी हवा यहाँ राम राम चला था। वो गाना अमेठी के लिए बहुत ही बेस्ट था, लेकिन शायद वो पूरी तरह से अमेठी की जनता के बीच में नहीं पहुंच पाया था। लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों ने देखा था उसको, लेकिन वो बहुत ही अच्छा गाना था मेरे थोड़ा एक लाइन सुनाएंगे क्या वो? कि पहले अमेठी वाले करे प्रणाम, दुनिया तो झूठे साली करे बदनाम, पहले शराफत से हम करे सब काम, नाही तो गोली फिर चले सरेआम, यहाँ रंगदारी देखाए से ना काम चलत है, ई अमेठी हवे यहाँ राम राम चलत है, ई अमेठी हवे यहाँ राम राम चलत है। मतलब मैंने बताने की कोशिश किया था कि अमेठी में हाँ अमेठी की विधा जो रही हाँ, है। राम राम से काम चल जाएगा, यहाँ रंगदारी दिखाने से काम नहीं जी चलता जी है। जी जी। जी। तो जैसे मान लीजिए सरकार व्यवस्था क्या संगीतकारों के लिए कुछ कर रही है कि नहीं कर रही, क्या कैसे मान लीजिए मांग करनी हो सरकार से कि हाँ ये इस चीज़ में सुधार हो सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कलाकारों के लिए क्या होना चाहिए? मुझे तो अभी ऐसा जो है नहीं लग रहा है एल्बम लाइन के लिए। एल्बम लाइन में सरकार मुझे नहीं लग रहा कोई इंटरफेयर कर रही है, और अगर वो इंटरफेयर करेगी तो मैं चाहूँगा कि जो ये हद से ज़्यादा रंगदारी दिखाई जा रही है गानों में, हद से ज़्यादा, इस पे जो है एक दायरा हाँ रेगुलेशन आए। हाँ एक हर तरीके का गाना होना चाहिए। लोग खुलेआम कुछ भी गा दे रहे हैं। अच्छा ये लगता है मुझे कि रंगदारी गाने हिंसा को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, क्या ऐसा कुछ है कि नहीं देखिए, मानते हैं आप भी? आपने भी रंगदारी गाए हैं? मैंने भी गाया रंगदारी, मैं हर तरह का गाना गाया हूँ। मैं एक चीज़ जानता हूँ, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बच्चों पे इफेक्ट इसका इफेक्ट पड़ता है जरूर। जो न्यू एज वाले होते हैं, बिल्कुल पड़ता है। टीनेज जिनको बोलते हाँ, ये हैं, जो 10-12 साल के हाँ। बच्चे होते हैं, इनके हाथों में मोबाइल जाता है, मोबाइल जाता है तो वो बुरा उसमें- प्रभाव पड़ता है। उसमें फर्क पड़ता ही है। अच्छा एक और लास्ट बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि जैसे अमेठी में 2-3 चीजें बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक तो अमेठी की शिक्षा व्यवस्था, चाहे जहाँ से आप घूम के आइए अमेठी में जो सुविधाएं मिल जाएंगी शायद नहीं कहीं मिलेगी। अवध के किसी भी जिले में मिले आपको। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आने वाले टाइम में आप अमेठी के ऊपर क्या नया करने वाले हैं? कुछ तो नया लेके आऊंगा अमेठी के लिए मैं फिर से, क्योंकि ये गाना अमेठी के लिए था, वो मेरा डिलीट हो गया है। आपने बहुत अवधि में कोई भक्ति गाना गाया है कि नहीं गाया?
अवधि में मैंने एक महाकाल का सॉन्ग गाया था भक्ति में, महाकाल सावन में। अच्छा, और रंगा याद हो तो एक लाइन अगर। हाँ वो बंगला गाड़ी रुपया पैसा तोहरे दया से बना रहे, महाकाल जी कृपा कैदा ऐसे रुतबा बना रहे, महाकाल के महाकाल के महाकाल के हिट गया? भक्त हाँ हिट था। फिर था। हाँ। अवधि में जितने गाने आपने गाए वो सब हिट। मेरा अवधि का कोई गाना फ्लॉप नहीं फ्लॉप नहीं किया। जी। तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो आप अवधि में कर रहे हो या करना चाहें, जो जनता को बताना चाहें? बड़ा प्रोजेक्ट अवधि में आ रहा है मेरा, बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है और काफी बड़ा प्रोजेक्ट मैं मानूंगा उसमें खुलासा नहीं करना चाहेंगे अभी? अभी खुलासा नहीं करना चाहूंगा। लोग मतलब जैसे मुझे मेरा साथ छोड़ दिए लोगों ने, तो उनको साथ छोड़ा तो उन्होंने एक मुझे बात कहा कि तुमको जानता ही कौन है, तुम्हारे साथ जो भी मैं काम किया हूँ मेरी वजह से है और तुम्हारे साथ कोई नहीं काम करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो उनके लिए ये ऐसा गाना, लगता है मुझे इस तरह के कलाकार को बोलना नहीं चाहिए, वो घमंड बोल रहा वो था। उनका घमंड है, बोला है तुम्हारे साथ कौन काम करेगा। उनको पता ही नहीं है, अगर एज ए सिंगर वो चाहें, एज ए सिंगर की मैं सिंगिंग कर रहा हूँ और कोई बड़ा एक्टर मेरे गानों में एक्टिंग कर दे, तो एज ए सिंगर वो किसी को नहीं बुला सकते अपने गानों में। खाली वो बुलाएंगे तो अपने फैन फॉलोइंग के दम पे, अपने ऑडियंस के दम पे उनके साथ लोग काम करेंगे, और मेरे साथ जो काम करेगा मेरे टैलेंट पे काम करेगा, मेरे सिंगिंग पे काम करेगा कि हाँ मैं अच्छा गा रहा हूँ, मेरी वॉइस क्या है, मेरा कंपोजिशन क्या है, मेरा लिरिक्स क्या है। तो उसके लिए मैं दिखाऊंगा लोगों को, मेरा एक बार मुझे दिखाना है कि मेरे साथ काम कौन करेगा। और अवधि में शायद ही किसी ने सोचा होगा, इस इंडस्ट्री के लोगों ने जो कलाकारी कर रहे हैं, कि जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा आएगा, जो उसमें काम करने वाला आदमी होगा वो करेगा काम विजय राज के साथ में आके, क्योंकि लोगों को लगता है विजय राज तो कुछ नहीं है। तो नहीं, लोगों को नहीं लगता, किसी एक व्यक्ति को लगने से ऐसे मतलब लोगों को नहीं लगता। जो उनके एक साथ- सर्किल है, हाँ। सर्किल को लगने दीजिए। जी। सर्किल से कोई बड़ा नहीं हो जाता ना छोटा हो जाता। आपको बताऊं, जो ऑडियंस है वही बनाती है, वही बिगाड़ती है सब लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये मेहनत करते रहिए। अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या तक सुनी जाने वाली अवधि। अब मुझे लगता है कि आपको लोग सपोर्ट भी करेंगे। जिस तरह का आपने गाना, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, सुनने में भी अच्छी लगती है। तो अगर आप कोई खास अपील करना चाहें अमेठी या आसपास के जिलों से? मैं अमेठी की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग जो है एक बार मुझे एक सपोर्ट की जरूरत है। आपने ही मेरे ही गाने बहुत सारे सुने हैं, लोगों को स्टार बनाया है मेरे ही गानों पे, तो मैं चाहता हूं कि आप पर्सनल मेरे खुद के अपने चैनल को एक बार सपोर्ट करके उठाइए और ऑडियंस के बीच में, ताकि मैं जो भी लाइक किया हूँ वो पहुंच सके। नाम बता दीजिए अपने चैनल को, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल भी दूंगा, लेकिन चैनल मेरा विजय राज ऑफिशियल है, इंस्टाग्राम भी यही विजय राज ऑफिशियल से है। आप लोग एक बार अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, उसके बाद मेरे अंदर टैलेंट होगा तो आप लोग। नहीं, बिल्कुल टैलेंट तो आप में है, क्योंकि आपके गाने लगातार हिट जा रहे हैं, बज भी रहे हैं, लोग सुनना भी जा रहे हैं। सही बात है, लोग जान भी नहीं पाते कि कौन से सिंगर हैं ये, क्योंकि बड़ी चीजें हैं। कुमार सानू को लोग कम जानते थे, सलमान खान को ज्यादा जानते थे, क्योंकि जो फेस वैल्यू रहती है वो ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आने वाले टाइम में कुमार सानू को भी लोगों ने जाना कि कुमार सानू भी अच्छे गायक रहे हैं, वैसे विजय राज जायसवाल को भी जानेंगे कि वो अच्छे गायक हैं। और मैं अमेठी वासियों से विशेष निवेदन करूंगा कि भाई को प्यार दीजिए और अच्छा गाते हैं, सुनिए। दो अर्थी गाने नहीं होते, भद्दे गाने नहीं होते, आप परिवार के साथ सुन सकते हैं, ऐसे गाने हैं। और माँ कालिका से प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ें, जितनी भी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ें और ऐसे ही संघर्ष करते हुए बहुत बड़े स्टार हों। और मैं आशा करूंगा जब आप बड़े स्टार बन जाएं तो एक बार पुनः इंटरव्यू हमें आप दें। तो इसी की तरह इसी बात को लेकर हम आप अपनी बात समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।